बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज एक अहम डेवलपमेंट हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, एक अहम फैसला था, उसको कलअदम करार दे दिया है। अब बेसिकली ये फैसला जस्टिस अतर मिनल्ला का लिखा हुआ था। शायद बहुत कम ऐसे फैसले हैं जो जस्टिस अतर मिनल्ला का, ये एक अच्छा फैसला था, मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा फैसला था। बहरहाल उस फैसले को जो है उठा के बाहर फेंक दिया और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस मैटर भेजे और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला दे। लेकिन कहा यह गया कि जो फैसला दिया गया जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से, वो उन्होंने फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं दिया, आइन से तजावुज करके दिया। मावरा आइन एक फैसला तख्लीक किया गया था उनकी जानिब से। अब मामला क्या है? मामला सबसे अहम है, फेडरल हाउसिंग सोसाइटी का एक मामला है, वफाकी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका एक मामला है। उसने F14 और F15 में कोई स्कीम लॉन्च की थी, कोई प्लाट्स का मैटर था। तो उसमें जो है ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ जजेस ने भी बड़ी तादाद में जो है वो अप्लाई किया था अपने प्लाट्स के असूल के लिए। तो ये मामला आ गया था जस्टिस अतर मिनल्ला के पास, और जस्टिस अतर मिनल्ला गालिबन उस टाइम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। तो इन्होंने जो है वो जजेस की जानिब से खसूसन प्लाट्स की जो है वो ममानियत करार कर दी थी और कहा कि जजेस को जेब नहीं देता कि वो जो है प्लाट्स हासिल करें या प्लाट्स जो है वो ले, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला की मंतक के मुताबिक जजेस जो हैं वो ऑलरेडी सरकारी अखराजात पे इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, लग्जरी लाइफ और ये सब कुछ होता है। तो अब वो जब सरकारी उस पर ये अमरात लेंगे, अमरात के साथ साथ ये प्लाट्स भी लेंगे, तो ये उनके ओहदे को जेब नहीं देता और उनको नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल इस पे मामला फिर आ गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस आयशा मलिक उस बेंच का हिस्सा थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मुतअद्दिद समातें की, और समातें करने के बाद 21 मई 2024 को ही इस पे फैसला महफूज किया गया था। अब इतना अरसा गुजरने के बाद जो है वो इसका फैसला सुना दिया गया। तकरीबन 6 या 7 माह बाद, तखीर से ही सही, लेकिन फैसला सुना दिया और जस्टिस अतर मिनल्ला की उस जजमेंट को जो है उठा के बाहर फेंक दिया। अगरचे जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस अतर मिनल्ला ये एक ही साइड के हैं और बड़ा इनका यराना भी रहा 8 जजेस। तो उन्होंने क्या किया, ना वो देखा ना ताओ देखा, बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला की जजमेंट को उठा के बाहर फेंक दिया, उसको खिलाफ आइन करार दे दिया और कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला के पास को ये इख्तियार ही नहीं था कि वो इस तरह का फैसला तहरीर करे। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला से जो चीज मांगी ही नहीं गई थी, जो प्रे ही नहीं की गई थी, इन्होंने इस मामलात को कैसे जो है वो टच कर लिया और इन्होंने जो है वो अपने स्कोप से बियॉन्ड चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो इख्तियारात से जो है वो तजावुज है, और यूं अब दोबारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा गया है कि वो F14 और F15 के मामले को असर ना देखे। बहरहाल ये हाउसिंग सोसाइटी का मैटर है, सरकारी रिहायशों का बल्कि मामलात है, इसमें बड़े बड़े नाम हैं। मैं आपको बताऊं, आप भी एक दफा दंग रह जाएंगे कि यार हमारे वो चीफ जस्टिस साहबान, ये सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस जो रिटायर होते हुए, उन्होंने भी उसमें प्लाट अप्लाई किया हुआ था और फिर असर रसूख इस्तेमाल करके अपने नाम शायद अलॉटमेंट भी करवा ली। F14 और F15 की जो लिस्ट आई थी सामने, उस लिस्ट में जो नाम मेरे सामने आई है मैं आपको बता देता हूं, आप खुद दंग रह जाएंगे कि क्या क्या है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साबिक चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली, अच्छा सिंध हाई कोर्ट के हैं कोई अशरफ जहान, उनकी बीवी ने अप्लाई किया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, अच्छा साबिक जज काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस मकबूल, रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस ये तो मजहर आलम मियां खेल अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ढाक पे है, जस्टिस तारिक मसूद भी, जस्टिस इजाजुल हसन जो इस्तीफा दे के चले गए थे, जस्टिस रिटायर्ड इजाज अली शाह, जस्टिस इजाज अफजल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, ये सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शायद रहे हैं, जस्टिस रिटायर्ड राना मोहम्मद शमीम, जस्टिस रिटायर्ड शेख नजमुल हसन, जस्टिस रिटायर्ड रियाज अहमद खान, और इसके साथ साथ सेशन कोर्ट जो है उसके डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 6 उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था, और इस्लामाबाद कचहरी के 9 एडिशनल जजेस ने भी अप्लाई किया हुआ था। तो ये बगैर लग तो ऐसे रहा है जितने तादाद में ये जजेस हैं
लग तो ऐसे रहा है कि जैसे ये कोई जुडिशियल कॉलोनी बन रही थी। यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में जजेस ने अप्लाई किया हुआ था और यहाँ पे सिफारिशें भी कराई गई। जज हाजिर सर्विस जज थे सुप्रीम कोर्ट में, 7 अभी तो रिटायर हुए, वो 7 जज यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने ये प्लाट हासिल किए हुए थे कि F14 और F15 में, और कुछ तो यहाँ पे लेटर लिख के जो अपने नाम प्लाट कराए गए या कुरानदाज उसमें कि हमारे नाम भी शामिल किए जाए। तो कितनी हैरत की बात है कि ये जजेस, आप और मैं, हमारे टैक्स पेयर से इतनी बड़ी तादाद में इनको जो है वो तनख्वाहें मिलती हैं, बड़ी भारी भरकम तनख्वाहें होती हैं, लेकिन एक प्लाट के लिए ये क्या कुछ। यार जो जज प्लाट के लिए, अब फिर आप सोचें कि हाउसिंग सोसाइटियां, इलीगल हाउसिंग सोसाइटियां किस तरीके से उनका नेटवर्क बिछा हुआ है, तो उसमें फिर यही होंगे कि बस हमें प्लाट मिल जाए, सोसाइटी को रेगुलराइज कर देंगे। हुए बहुत सारे, ये अपना साबिक जस्टिस गुलजार जो थे, ठीक है, याद नहीं है आपको, उन्होंने भी यहाँ पे प्लाट लिए थे और कहा था कॉर्नर प्लाट, और कॉर्नर प्लाट लेने के लिए जो पार्क की जमीन पे कब्जा करके इस्लामाबाद में उन मसूफ को प्लाट अलाट किया गया था। और मुझे हैरत होती है कि अपने प्लाट के लिए उसकी इतनी जान जा रही थी, जो उसका अपना नहीं था। भाई हुकूमती खाते में मुझे प्लाट मिल जाए, सरकारी खाते में मुझे प्लाट मिल जाए, उसकी जान जाती थी। और वो गरीबों के नस्ला टावर उसने गिरा दिए थे, कहा बम से उड़ा दो। ये वो जज चीफ जस्टिस रहा है। यार शर्म आती है मुझे पाकिस्तान के इन 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 जजेस के ऊपर, और ये कैसी सोच के हामिल जज रहे हैं, और कैसे जो एक प्लाट के ऊपर ये कुछ कर सकता है, वो इंसाफ क्या किया होगा, कितने पैसे फिर बनाए होंगे, आपके सामने है इन सारी चीजों का। बहरहाल मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, कुछ मेरिट पे भी होंगे। तो बहरहाल मैं आपको एक और जज का वाकया सुनाता हूं। ये दूसरे नंबर पे है जस्टिस अनवर जहीर जमाली साहब। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं। अब इनका एक वाकया सुनाता हूं आपको, बड़ा मशहूर वाकया है, ठीक है। वाकया ये है कि ये पाकिस्तान बार कौंसिल में मैं बैठा हुआ था, तो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन जो है उनके साथ गपशप हो रही थी। तो उन्होंने एक बड़ा मजे की बात सुनाई। उन्होंने कहा कि यार वो एक साबिक चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली मेरे पास है, और मेरे पास क्या है, उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की सिफारिश कराई। आसिफ सईद खान खोसा उस वक्त चीफ जस्टिस थे, अनवर जहीर जमाली रिटायर हो चुके थे। तो साबिक चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने जो है वो साबिक वो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की सिफारिश कराई, और उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान बार कौंसिल को कहें कि मेरा वकालत का लाइसेंस जो है वो बहाल कर दें। तो उन्होंने कहा वो हमारे पास आए, और हमने कहा कि सर खैर हो, आप तो सब चीफ जस्टिस रिटायर हुए, अब आपने वकालत करके क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि देखें मैं ठीक है जज रिटायर हुआ हूँ, चीफ जस्टिस रिटायर हुआ हूँ, मैंने वकालत प्रैक्टिकली करनी नहीं है कि मैं बतौर वकील अदालतों में पेश हूँ, ऐसा कैसा मामला नहीं है, आप तसल्ली रखें। तो उन्होंने कहा फिर आप अपना वकालत का लाइसेंस बहाल क्यों कराना चाहते हैं। तो मसूफ ने कहा कि इस वजह से कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकला को प्लाट मिल रहे हैं ना, इसमें भी चलो मैं भी एज ए वकील हूंगा, मेरा लाइसेंस बहाल होगा तो मुझे भी प्लाट मिल जाएगा। अफसोस है ये हमारे चीफ जस्टिस रहे। ये आपको सच्चा वाकया सुनाया है। तो अभी अब देख लें, ये पूरी एक लिस्ट है इन प्लाट्स वाली। अब मैंने तो आपको कुछ नाम बता दिए, पर ये इंसाफ का तमाशा है और कुछ भी नहीं। ऐसे यार जज हमारे रही है, अफसोस से कहना पड़ेगा, चीफ जस्टिस रही है। बहरहाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला कदरे बेहतर किया था जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने, उसको अब उठा के इन्होंने बाहर फेंका है। अब दोबारा, क्योंकि इसमें वो बड़े जजेस के नाम थे, तो ये कैसे, तो इन्होंने जो है वो अब देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा इस पे क्या देख करती है। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपको थोड़ा बताऊं कि ये जज प्लाट्स के लिए क्या कुछ करते हैं। बहरहाल एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं कि नई वीडियो, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।